आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह अपना चुनाव लड़ने के लिए लोगों से क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे देने की अपील कर रही हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लिंक भी शेयर किया था। इस लिंक के जरिए लोग उन्हें पैसे डोनेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 100 रुपए भी डोनेट कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी, लेकिन सीएम होने के बावजूद आतिशी पैसे क्यों मांग रही हैं, वो इसकी वजह भी बताती हैं। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है। 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने में। इस अपील के महज 4 घंटे के अंदर ही 10,32,000 रुपए इकट्ठा हो गए। आतिशी की अपनी दलील है, लेकिन बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी के पास बहुत पैसा है और वो ईमानदार दिखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये खुद ही टोपी पहनते थे, अब ये पूरे दिल्ली की जनता को, देश की जनता को टोपी पहना रहे हैं। इनके पास में बहुत पैसा है। अभी अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, 2026 करोड़ का घोटाला किया, उसमें बहुत बड़ा पैसा इनके पास आया। वहां से पंजाब से बहुत बड़ा जो है अच्छी तादाद में इनके पास में पैसा आ रहा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, केवल ये यहाँ की दिल्ली की जनता को और ज्यादा लूटना चाह रहे हैं। प्रवेश वर्मा के अलावा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आतिशी के चुनावी हलफनामे का हवाला दे रहे हैं। बता रहे हैं कि आतिशी की कुल इनकम 9,62,860 रुपए है। आतिशी के पास 76,93,374 रुपए की चल संपत्ति है। उनके 3 बैंक अकाउंट हैं, इनमें 35,24,302 रुपए जमा है, जबकि 4,39,072 रुपए की 2 एफडी भी है। इसके बाद भी वो क्राउड फंडिंग की अपील कर रही हैं। वहीं आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तनख्वाह से सिर्फ घर चल सकता है। चुनाव लड़ने के लिए हमें 5 साल पहले भी चंदा चाहिए था और आज भी चाहिए। आपने कल चंदे की अपील की थी, 24 घंटे में मैंने देखा लगभग आधा पैसा मिल गया। सवाल आप पर दरअसल बीजेपी कांग्रेस दोनों कटाक्ष कर रही हैं। दिल्ली में एक्साइज घोटाला हुआ, सीएजी की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री को चंदा क्यों मांगना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सत्ता से पैसे बनाने की आदत होगी, तो शायद वो ये नहीं समझते कि ईमानदारी से सरकार चलाई जा सकती है और विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी से तनख्वाह से अपने घर चलाते हैं। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए हमें चंदा 5 साल पहले भी चाहिए था, आज भी चाहिए। दिल्ली की सीएम आतिशी कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में है, जहां बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को उतारा है तो कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है। रही बात क्राउड फंडिंग की, तो ऐसा नहीं है कि आतिशी ने पहली बार चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया हो। पिछली चुनाव में भी उन्होंने उसी जनता से पैसे मांगे थे जिसे तय करना था कि वो उन्हें चुने या नकार दे। वैसे क्राउड फंडिंग में बुरा ही क्या है? सियासत ही नहीं, हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए भी क्राउड फंडिंग की गई। श्याम बेनेगल की मंथन भी इसी तरह बनी थी। आतिशी की क्राउड फंडिंग पर विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही हैं, उसका मर्म भी यही है कि कहीं ये ईमानदार दिखने की कोशिश भर तो नहीं। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे ग्रुप की ऐश्वर्या पालीवाल और आशुतोष मिश्रा ने। इस खबर को लिखा है हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं आसिफ सरार। दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।